Assalamu alaikum viewers. Today we are going to learn basics of English grammar. So let's start. Grammar. Grammar is a set of rules and principles that govern the structure and use of language. देखें किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए सीखने के लिए हमारे पास उस ज़बान के कुछ कवायद होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके उसको बोल सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। तो हम उन प्रिंसिपल रूल्स को क्या करने के लिए इस्तेमाल करने को क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब हम चलते हैं कि हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में बेसिक चीज़ें कौन सी होती हैं, बेसिक नीड्स कौन सी होती हैं जो हम इंग्लिश बोलने और सीखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उनका याद होना, उनका पता होना हमारे लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको जो भी चीज़ें हैं वो आपको A to Z में समझाऊंगा और वो आपको आसानी से समझ आएंगी। तो चलते हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बारे में। लेटर। A letter is a basic unit of an alphabet used in written language. Letter represent individual sound phenomena and are combined to form words. Example A, B, C, D, E, F. तो सबसे पहले हम किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज को समझने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए ऑब्वियसली हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो होते हैं उसके लेटर्स। लेटर्स हमारे पास बेसिक्स होते हैं, बेसिक यूनिट कहे जाते हैं किसी भी लैंग्वेज का, जो कि हम रिटन फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, यानी लिखने की सूरत में हम उसे क्या कहते हैं? लिखते हैं। तो लेटर क्या कहते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं उस लैंग्वेज को, क्या जो उस लैंग्वेज जिस भी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिक यूनिट होते हैं और ये लेटर्स आगे चलकर हमारे पास किस वर्ड्स बनाने के भी काम आते हैं। तो वो लेटर्स हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे आ सकते हैं कि A, B, C, D to Z। ठीक है, हम इनको Z तक बोलते हैं। तो देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश ग्रामर और एनी इंग्लिश लैंग्वेज। तो हमारे पास बेसिक चीज़ जो होती है लेटर होती है, जो कि किसी भी लैंग्वेज को बनाने के लिए, ठीक है, उसको समझने के लिए, बोलने के लिए बेसिक चीज़ हमारे पास लेटर होती है। वर्ड। A word is a combination of letter that carries a specific meaning and can function as a distinct unit of language, which can be nouns, verbs, adjectives, adverbs, etc. Examples: cat, it is a noun. Run, a verb. Happy, it's an adjective. अब वर्ड की बात करते हैं, लेटर के बाद हम बात करते हैं वर्ड की। सो वर्ड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होता है, मतलब मुख्तलिफ लेटर क्या मिलकर वर्ड को बनाते हैं। तो ये हमारे पास वर्ड एक स्पेसिफिक मीनिंग देता है, जिसे हम किसी भी लैंग्वेज के किसी भी अल्फाज को समझने में क्या कर सकते हैं? बिल्कुल ही मदद करता है। तो हम उससे क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। तो वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं। अब आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊँगा कि वो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वर्ड्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होते हैं जो कि हमारे पास एक परफेक्ट और स्पेसिफिक मीनिंग देते हैं किसी भी लैंग्वेज में। सेंटेंस। A sentence is a group of words that express a complete thought. Examples: the cat sat on the mat. She runs every morning. Are you coming to the party? अब देखें, सेंटेंस की बात आती है जहाँ पर हम बात करते हैं कि वर्ड्स मिलकर सेंटेंसेस को बनाते हैं। क्या? जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। क्योंकि अब हम किसी भी लैंग्वेज को पहले बोलते हैं, ठीक है, तो उसको लेटर्स को जानते हैं, फिर उस वर्ड्स को जानते हैं, उसके बाद सेंटेंस हम क्या करते हैं? बोलना स्टार्ट करते हैं। एज लाइक अ चाइल्ड, पहले उसे कुछ पता होता है अपने माँ बाप के बारे में, जो भी मतलब वो माँ बाप से जो भी चीज़ें सीखता है तो वो कुछ वो वर्ड्स बोलता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता समझने लगता है, सीखने लगता है, फिर वो अपने सेंटेंसेस डेवलप करने लगता है। तो इस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? इसे लैंग्वेज के कानून और कायदे कहते हैं। तो इसी तरह सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। अब द कैट सेट ऑन द मैट, कैट जो मैट पे बैठी थी वो हर रोज़ दौड़ती है। आर यू कमिंग टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी में आ रहे हो? अभी हम सेंटेंसेस बनाते हैं जो मुख्तलिफ सेंस दे रहे होते हैं, मुख्तलिफ मीनिंग्स दे रहे होते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो ये थी हमारे पास आज बेसिक क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सो बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। तब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी जो भी मोर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें।